हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं रसायन शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज जो है सो VVI ऑब्जेक्टिव जो है सो पूरा 30 होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कौन जो है सो नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि हीलियम गैस तत्व है। हीलियम गैस तत्व है तो अक्रिय है। हीलियम जो है सो अक्रिय है। उसके बाद है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। और उसके बाद है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है तो 2:1 होता है। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि सिलिका क्या है। सिलिका जो है सो क्या है, तो सिलिका उपधातु है, याद कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। सबसे कठोर तत्व कौन है, तो हीरा है। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग है। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछेगा, आंसर बाई क्या होगा। जैसे ऊपर पूछ रहा है कि हीलियम है तो अक्रिय है तत्व है, और उसके बाद है कि इसमें पूछ रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम है ना है। उसके बाद है कि क्लोरीन की संयोजकता है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो 1 है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन कौन है, तो C6H12O6। ऐसे याद कीजिएगा कि C6H12O6 ना, तो C6H12O6। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या कितना है, तो 26 ना, 26। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। कोई विलयन जो है सो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या है, तो 10 है। 10 होगा, लमसम 10। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यौगिक जल में विलयन है, यह तत्व हो सकता है। तत्व जैसे कौन हो सकता है, तो कैल्शियम Ca। उसके बाद है आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि एथेन का आणविक सूत्र है CH है। एथेन का आणविक सूत्र CH है। इनमें जो है सो कौन है, तो 7 सहसंयोजक बंध है। 7 जो है सो सहसंयोजक बंध है। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो 3 है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 रहते हैं। हीलियम के बाहरी कक्ष में जो है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या से 2 होता है। उसके बाद है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या की अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। और कार्बन क्या है, पूछ रहा है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु ना, कार्बन अधातु है। आंसर हो जाएगा बी। और उसके बाद है कि N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होता है। N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो 3 होते हैं, 3। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि बेंजीन का अनुसूत्र है। बेंजीन का अनुसूत्र पूछ रहा है, तो C6H6 यानी कि C6H भी 6। आंसर हो जाएगा सी। और उसके बाद कह रहा है कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है, तो आंसर हो जाएगा CH2। आंसर हो जाएगा CH2। उसके बाद एक संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, पूछ रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3। CaCO3। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट कर रहा है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। देखिए बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है। चलिए, लिटमस विलयन बैगनी रंजक का होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो Na2ZNO2 प्लस में H2 बनता है। आंसर हो जाएगा
डी। उसके बाद है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, चलिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है तो क्या होता है, तो 7 होता है, आंसर हो जाएगा बी। अगर जाकर अम्लीय, तो अम्लीय जो है ना 7 से नीचे, और क्षारीय तो 7 से ऊपर, और 7 जो है पूरा उदासीन है। उसके बाद है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, हाँ चलिए बेकिंग सोडा का जो है सो रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCO3 है, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि एक कर्जीय मिश्रण में HCl और HNO का अनुपात होता है, कह रहा है कि एक कर्जीय मिश्रण में HCl और HNO का अनुपात होता है तो क्या होता है, तो 1:3 होता है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन समाव्ययी है, निम्नलिखित में जो है सो कौन समाव्ययी है, तो आंसर हो जाएगा कि C2H5OH और CH3 OCH3, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। कहाँ थे हम लोग, तो 30 नंबर में, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, इसका जो है सो आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। 31 का जो है सो आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि एथेनॉल का अब क्रियाशील मूलक है, क्या है, बॉन्ड OH है या बॉन्ड CHO है कि बॉन्ड COOH है, कौन है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए। तीनों में से, चारों में से जो है सो कौन है, चारों तना ये तीनों में से है सो आंसर होगा। ये तो डी नंबर जो है सो ऐसी समझिए कि गया आंसर, तीनों में से जो है सो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए नेक्स्ट दिन जो है सो अब